Dear students, in this lecture we will solve a question based on the graphical approach of the frictional force. हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिर वो डिक्रीज होती है। फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जिस पर बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये कहना क्या चाहते हैं, बाय द गिवन ग्राफ फाइंड आउट द सम ऑफ द स्टैटिक एंड द काइनेटिक कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है? ये ग्राफ बेसिकली प्लॉट किया गया है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल रिटार्डेशन के बीच में। आप देख सकते हैं ये ग्राफ में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल जो डेवलप हो रहा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन के दौरान है वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता लगाना है कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स का सम क्या है। आपकी जानकारी के लिए एक बार आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि हमने डिस्कशन किया था कि जब भी हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आता है वो रिटार्डेशन कितना होता है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है A = μg। देख लीजिए, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी में जो भी रिटार्डेशन आता है वो कितना होता है, μg। म्यू क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। तो याद रखें वही सेम चीज़ देखिए यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का किसी सरफेस पर है। हमने फोर्स को अप्लाई किया, F फोर्स को अप्लाई किया, तो बदले में फ्रिक्शन आ गया μr, सभी को पता है। यहाँ ज़रा समझिए कि अगर हम फ्रिक्शनल रिटार्डेशन के बारे में बात करें तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन कितना बनेगा, तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन बन के आता है A = फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स μmg अपॉन मास ऑफ द बॉडी। m से m कैंसिल आउट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल रिटार्डेशन की वैल्यू हो जाती है A = μg। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर ये बात कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में तो हम कैसे लिखेंगे ज़रा बताएं। स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? स्टैटिक एक्सेलरेशन जो भी है वहाँ बन रहा है अपॉन g। और इसी तरीके से अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू के को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? काइनेटिक एक्सेलरेशन ड्यू टू द फ्रिक्शन अपॉन g। याद रखेंगे ये जो a लिखा गया है ये फ्रिक्शन की वजह से आने वाला रिटार्डेशन है, अपोजिट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बस इतना ही काम कर लीजिए आप याद रख लीजिए यहाँ से कि अगर हमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो फ्रिक्शन की वजह से आने वाले रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे बस। तो बस इतना काम कर लीजिए। आप ज़रा देखिए, मुझे ज़रा बताइए कि इस μs की वैल्यू क्या बनेगी। अगर हम देखें तो स्टैटिक जो रीजन है वो देखो पॉइंट O से लेकर इस पॉइंट तक है। ये जो स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ है ना 45 डिग्री पर। इस रीजन में अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा मुझे बताइए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो कि बेसिकली एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्स वैल्यू कितनी है, 5 है। यानी हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं 5/g, g की वैल्यू कितनी 10, क्या मिलेगा हमें 0.5। ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, बेसिकली लिमिटिंग केस में है ये। आगे बात करते हैं, ज़रा देखिए μk की वैल्यू कितनी बन रही है, तो ये कैसे निकालेंगे। काइनेटिक रिटार्डेशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है 4/10 कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0.4। दोनों का सम आपसे पूछा हुआ है तो क्या लिखेंगे μk + μs, इन दोनों का सम पूछ रहा है आपसे ना, तो 0.5 + 0.4 आपका आंसर आ जाएगा 0.9। यही इसका आंसर है। याद रखेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से आने वाला रिटार्डेशन कितना होता है A = μg, और इसका सपोर्ट लेकर के हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। μ = A/g।